हेलो, मेरे चैनल मिस्ट्री ऑस्ट्रोवेदा पर आपका वेलकम है। अगर ये वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि मैंने ये जो कड़ियाँ शुरू की हैं, इन कड़ियों में आज एक मैं नया मोती पिरो रही हूँ। और ये स्टोरी जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, इससे आपको ये एहसास होगा कि जो कभी कभी हमें लगता है कि जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, जो लक्ष्य हम पाना चाहते थे, अगर वो हमें नहीं मिलता है तो क्यों हमें इतनी निराशा हो जाती है, क्यों लाइफ से हम बहुत ही डिस्कार्ड कर देते हैं चीज़ों को और बहुत अकेलापन होने लगता है। तो दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो स्टोरी है एक ऐसे बैगर की जो आज बैगिंग के लिए निकलता है। तो वो क्या सोचता है, बैगिंग करने जाने से पहले वो एक मुट्ठी अनाज का अपने बैग में डालता है, अपने झोले में डाल लेता है। और जब वो बैगर, अच्छा अब आप ये सोचेंगे कि वो तो भीख मांगने जा रहा है, उसे क्या ज़रूरत है एक मुट्ठी चावल या एक मुट्ठी अनाज अपने बैग में डालने की। तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहूँ, आप अच्छे से जानते हैं, इवन हर व्यक्ति के अंदर ये फीलिंग ज़रूर होती है कि जब हम दान देते हैं या हम किसी को कुछ देना चाहते हैं तो हम ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि क्या किसी ने इसे पहले भी कुछ दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो वो भिखारी जो था, उसने अपने झोले में एक मुट्ठी अनाज का डाल लिया, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि ना चाहते हुए भी वो व्यक्ति जो उसे कुछ देना चाहता है, खाली झोली देखकर ना दे पाए। क्योंकि होता है कि अरे इसे तो किसी ने भी नहीं दिया, हो सकता है कि हम ही बेवकूफ़ बन रहे हों। तो ये सोचकर कि हाँ, एक मुट्ठी चावल तो ऑलरेडी किसी ने दे रखा है उसको, तो ऐसा सोचकर हम उसे वो अनाज दे देते हैं, या जो कुछ भी हम देना चाहते हैं वो दे देते हैं, चाहे एक शर्म की बात हो कि एक शर्मिंदा ना हो जाए कहीं हम अपनी खुद की नज़रों में। तो इस तरीके से वो भिखारी भीख मांगने निकला। तो जैसे कि हमेशा होता है, जब वो भीख मांग रहा था तो आज उसे एक राजा की सवारी आते हुए दिखी। राजा वो भी उसके सामने से गुजरने वाला था। वो डर गया, सकपका गया। तो उसने क्या सोचा कि अरे अब तो क्या करूँगा मैं, क्यों ना आज मैं राजा से ही कुछ मांग लेता हूँ। लेकिन जब राजा की बग्घी उसके आँख के सामने रुकी तो भिखारी बहुत डर गया। कभी छूट गई, छूटनी भी थी। ज़िंदगी में ये पहला मौका था, पहला चांस था कि कोई राजा से उसका सामना हो रहा था, और वो भी भीख मांगने वाले के सामने एक राजा का आना बहुत बड़ी बात थी। उसने तो आज तक महल को दूर से भी देखने की हिम्मत नहीं की थी, तो राजा का उसके पास आना एक बहुत बड़ा अवसर था। तो राजा जब उसके पास आते हैं तो भिखारी सकपका जाता है, और जब राजा की बग्घी रुकती है, राजा के सैनिक उसके सामने रुकते हैं, वो और डर जाता है। ज़िंदगी का ये उसका पहला ऐसा अनुभव था जब वो भीख मांगने से पहले भी बहुत डर रहा था, जबकि ये उसका रोज़ का काम था। भिखारी को क्या डर, भीख मिलेगी तो सही, नहीं मिली तो भी कोई बात नहीं, वो तो भिखारी है। राजा अपनी घुड़सवारी को रोकते हुए वहाँ पे रुका, और राजा को उतरते देखकर भिखारी ने सोचा, राजा ऊपर से झोली लेकर मेरे सामने निकल रहा है, क्या बात है। वो और डर गया। राजा के अपने सामने देखकर वो थोड़ा सकपकाया, लेकिन जब राजा ने उससे कहा कि भिखारी, तुम आज भिखारी नहीं, मेरे लिए तुम राजा हो, क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो। भिखारी बहुत डर गया, बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था वो अपने आप को, क्योंकि एक राजा का आज पहली बार भीख मांगते देखना, उसने ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। ये चीज़ उसके लिए बहुत ही आश्चर्य करने वाली थी। ज़िंदगी का ये उसके पहला मौका था जब उसे ये लग रहा था कि कोई राजा उससे भीख मांग रहा है। राजा ने उससे कहा,
कि भिखारी, तुम ये सोच रहे होगे कि आज राजा तुम्हारे सामने झोली फैला रहा है, तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि कल मेरे दरबार में एक संत आया था और उसने कहा कि अगर आप अपनी प्रजा की रक्षा करना चाहते हैं तो आपको किसी भिखारी से भीख मांगनी होगी। तो कल सुबह जो भी पहला व्यक्ति आपके सामने आए, आप उससे अपनी झोली फैलाकर कुछ मांग लें। तो आज तुम मेरे सामने हो तो तुम ये मत समझो कि तुम एक भिखारी हो, आज तुम मुझे ही भिखारी समझकर कुछ दान दे दो। भिखारी डर गया, लेकिन वो मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। जैसा कि वो रोज़ एक मुट्ठी अनाज अपने झोले में डालकर निकलता था, तो उसे आज ये अवसर प्रतीत हुआ कि आज उसका जो ये रोज़ का काम था, ये उसको क्या देने वाला है। राजा ने उसने अपनी झोली राजा के सामने फैलाई, तो राजा ने भी अपनी झोली उसके सामने फैलाई। राजा ने उससे कहा कि क्या तुम मुझे कुछ दे रहे हो? भिखारी ने कहा, बिल्कुल, आप इस झोली में जो चाहें वो निकाल सकते हैं। राजा ने झोली में हाथ तो नहीं डाला, लेकिन राजा ने कहा कि भिखारी जो भीख मांगता है वो किसी के बैग में हाथ तो नहीं डाल सकता, तो तुम ही जो चाहो मुझे दे दो। चूँकि भिखारी जो कि रोज़ भीख मांग कर अपना जीवन यापन करता था, आज एक राजा उसके सामने भीख मांग रहा था, तो वो ये क्यों समझ पाता कि एक राजा को उसे क्या देना चाहिए। उसने अपने झोले में से हाथ डालकर सिर्फ एक दाना चावल का निकाला, क्योंकि वो एक भिखारी था जो कि रोज़ भीख मांगता था। उसे क्या पता एक राजा की क्या हैसियत है। बस उसने एक दाना चावल का निकालकर राजा को दे दिया। राजा ने कहा, तुम क्या चाहते हो इसके बदले मुझसे? भिखारी ने सोचा, मेरी क्या 10 रुपए मांग लेता हूँ मैं इसके बदले, चलो। लेकिन फिर भिखारी ने सोचा, अगर मैं 10 रुपए मांगूंगा तो हो सकता है राजा मुझे कहे कितना धिक्कार आदमी है, ये मुझसे 10 रुपए मांग रहा है एक दाने चावल का। इस पर भिखारी ने राजा से कहा कि आप जो चाहते हैं वो मुझे दे दें, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने अपने सैनिकों से कहा, इसे 10 गांव इसके बदले दे दिए जाएं। भिखारी प्रसन्न हो गया। उसने कहा, ये भगवान की क्या महिमा है, मैंने तो राजा से 10 रुपए मांगने की सोची ही थी, अच्छा हुआ मांगा नहीं, इन्होंने तो मुझे 10 गांव दे दिए। इसके बाद राजा वहाँ से चला गया। भिखारी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, आज मैं इस कहानी के थ्रू आप लोगों को जो बताना चाहती हूँ वो ये कि भगवान से अगर हम कुछ मांगेंगे तो हमें वो उतना ही देंगे जो हम उनसे मांगते हैं। देखिए दोस्तों, मिलता तो ज़रूर है, लेकिन अगर हम अपना कर्म करते जा रहे हैं और भगवान पर अपने फल की चिंता को छोड़ते हुए जा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। कोई एंजाइटी डिप्रेशन आपको छू नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिविटी आपके पास है। आप सिर्फ अपना कर्म कीजिए, अपने ध्यान को लगाइए। जैसे उस भिखारी ने उम्मीद नहीं की थी कि ज़िंदगी में एक दिन उसका भी बदल जाएगा, वैसे हर दिन किसी ना किसी का बदल ही जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको कितनी प्रेरणा मिली आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट कहानी को लेकर मैं आप लोगों के सामने बहुत जल्दी आऊँगी। थैंक यू।